हे गाइस, सो अगर आप अपनी लाइफ की पहली सॉलिड सेविंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आपका एम है कि रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर फ्यूचर के लिए एक बड़ा कॉर्पस बनाया जाए, वो भी विदाउट एनी स्टॉक मार्केट रिस्क, तो आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी स्कीम को डिकोड करने वाले हैं जो आपको 100% गारंटीड रिटर्न देती है। सो गेट रेडी, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट की लिटरली सबसे सेफेस्ट सेविंग स्कीम्स में से एक के बारे में। अब देखो, मैं समझता हूँ जो बात पैसे इन्वेस्ट करने की आती है ना, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो डर लगना एकदम नॉर्मल है। हमेशा दिमाग में चलता है कि यार मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, कहीं मेरे हार्ड अर्न्ड पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन और वैलिड फियर्स हैं। लेकिन डोंट वरी, आपके इन फाइनेंशियल फियर्स का एक परफेक्ट सोल्यूशन है। पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी अकाउंट। ये इसेंशली एक अल्टीमेट सेफ हेवन है जहां आपका पैसा गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट गारंटी के अंडर बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो आज का हमारा ब्लूप्रिंट बहुत ही सिंपल है। नंबर 1, आरडी अकाउंट होता क्या है। नंबर 2, कौन और कैसे खोलें। नंबर 3, डिपॉजिट और पेनल्टी के रूल्स। नंबर 4, हिडन बेनिफिट्स और लोन फैसिलिटी। और फाइनली नंबर 5, मैच्योरिटी और फाइनल रिटर्न्स। Okay, let's dive straight into Section 1. RD account hota kya hai? Basics of recurring deposit. अगर आपने ये टर्म लाइफ में पहली बार सुना है तो लेट मी जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर यू। रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसा गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है जहां आपको बस हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, और जब इसका टाइम पूरा हो जाता है यानी मैच्योरिटी पर, आपको आपका जमा किया हुआ सारा पैसा और उस पर एक गारंटीड इंटरेस्ट साथ में मिलता है। ये स्कीम स्पेशली उन स्टूडेंट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है, जो बेसिकली बहुत सेफली अपनी एक डिसिप्लिन्ड सेविंग हैबिट को बिल्ड करना चाहते हैं। Moving on to Section 2, Con Arque Se Cole. Who can open an account and how? इसका बैरियर टू एंट्री इतना लो है कि मैं क्या बताऊं। आप प्रैक्टिकली सिर्फ एक 100 रुपए के नोट से हर महीने अपनी सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे इजीली 10 रुपीज़ के मल्टीपल्स में बढ़ा सकते हैं, जैसे 110 रुपए, 150 रुपए, 500 रुपए या मे बी 5000 रुपए। और गेस व्हाट, मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई अपर लिमिट ही नहीं है। सो जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना आप कॉन्फिडेंटली सेव कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किसको अलाउ करता है ये पोस्ट ऑफिस। वेल, कोई भी रेजिडेंट इंडियन सिटीजन ये अकाउंट खोल सकता है। आप चाहें तो एक सिंगल अडल्ट अकाउंट खोल सकते हैं या फिर मैक्सिमम 3 अडल्ट्स मिलकर एक जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। एक गार्डियन अपने माइनर बच्चे या मेंटली अनसाउंड पर्सन के बिहाफ पर भी अकाउंट खोल सकता है। और एक सबसे कमाल की बात बताऊं, अगर माइनर चाइल्ड की एज 10 साल या उससे ज़्यादा है तो वो खुद भी इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। प्लस आप अपने अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के लिए मल्टीपल अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हैं। नो रेस्ट्रिक्शंस देयर। अब अगर आप अपने फैमिली के साथ मिलकर अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको ये 2 ऑप्शंस मिलते हैं जो इस स्कीम को काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाते हैं। एक होता है जॉइंट ए टाइप। इसमें सभी अकाउंट होल्डर्स को मिलकर जॉइंटली अकाउंट ऑपरेट करना होता है। पर अगर आपको थोड़ी और कन्वीनियंस चाहिए ना, तो जॉइंट बी टाइप बेस्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी सिंगल अकाउंट होल्डर अकाउंट को इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकता है। बहुत ईजी हो जाता है। नाउ इस स्लाइड पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस की लाइन में घंटों खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोसेस को एंटायरली ऑनलाइन कर दिया है। अगर आपके पास पहले से एक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट है तो स्टेप 2 इज सिंपली एक्सेसिंग योर ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, और स्टेप 3 घर बैठे अपने फ़ोन या लैपटॉप से एक नया आरडी अकाउंट ओपन कर लीजिए। एब्सोल्युटली नो ब्रांच विजिट रिक्वायर्ड। Let's slow down a bit as we move to Section 3, Deposit or Penalty K Rules. Deposits and Penalties. रूल सुनकर डरना मत, ये एसेंशियली आपको डिसिप्लिन सिखाने के टूल्स हैं। सबसे पहले ड्यू डेट का रूल समझते हैं, क्योंकि जो अमाउंट आप फर्स्ट टाइम जमा करते हैं ना, वही आगे चलकर आपकी फ्यूचर मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाती है। रूल सिंपल है, अगर आपने अपना अकाउंट किसी भी महीने के 1 से 15 के बीच ओपन किया है तो हर महीने की 15 तारीख तक आपको अपनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। और अगर अकाउंट 16 से लेकर मंथ एंड के बीच खुला है तो आपको उस महीने के लास्ट वर्किंग डे तक अपना पैसा डिपॉजिट करना होगा। सो अपने अकाउंट ओपनिंग की डेट आपको हमेशा याद रखनी है, ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। लुक, वी ऑल नो लाइफ हैपन्स। कभी अचानक से मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो कभी कोई एक्स्ट्रा खर्चा निकल आता है। इसलिए इस स्कीम में आपको 4 डिफ़ॉल्ट्स नेचुरली अलाउड हैं। अगर आपने कोई महीना मिस कर दिया तो टेंशन नहीं, अकाउंट आगे बढ़ता रहेगा। बस आपकी मैच्योरिटी डेट उतने ही महीने आगे एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर 4 से ज़्यादा बार लगातार डिफ़ॉल्ट्स हुए तो अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। फिर भी आपके पास उसे 2 महीने के अंदर रिवाइव करने का एक चांस होता है। बस याद रखिए, डिफ़ॉल्ट पर एक बहुत ही छोटी सी पेनल्टी है। हर 100 रुपए के डिफ़ॉल्ट पर स्ट्रिक्टली 1 रुपए पर मंथ का चार्ज लगता है। All right, bringing the energy back up for Section 4, Hidden Benefits of Loan Facility.
advanced deposits and loans. ये एक बहुत ही कमाल का हिडन बेनिफिट है, एडवांस डिपॉजिट्स। अगर आपके पास कहीं से बोनस आया है और आप फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट्स पहले ही भर देना चाहते हैं, मैक्सिमम 5 साल तक, तो गवर्नमेंट आपको एक प्रॉपर रिबेट या डिस्काउंट देती है। इसमें देखिए, हर 100 रुपए की डिनोमिनेशन पर अगर आप 6 से 11 महीने का पैसा एडवांस में देते हैं तो 10 रुपए का रिबेट मिलता है, और अगर 12 महीने या उससे ज़्यादा का देते हैं तो 40 रुपए का रिबेट मिलता है। ये अमाउंट अभी सुनने में शायद थोड़ा छोटा लगे, बट ट्रस्ट मी, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के साथ ये एक काफ़ी अच्छी एक्स्ट्रा सेविंग बन जाता है। और अब आता है किसी वीडियो गेम का नया लेवल अनलॉक करने जैसा फीचर, द लोन फैसिलिटी। सच में बहुत कम लोगों को पता है कि आरडी पर इमरजेंसी में एक लोन भी मिलता है। जैसे आपका अकाउंट मिनिमम 1 साल पुराना होता है और आप अपने 12 मंथली डिपॉजिट्स कंप्लीटली पे कर देते हैं, आप ऑटोमेटिकली इस फीचर को अनलॉक कर लेते हैं। आपने जो टोटल अमाउंट जमा किया है, आप उसका 50% तक एज अ लोन इजीली विड्रॉ कर सकते हैं, जिसे आप बाद में लंप सम या छोटी इंस्टॉलमेंट्स में वापस कर सकते हैं। सच्ची बताऊं तो इमरजेंसी के वक्त ये फीचर एक एब्सोल्यूट लाइफ सेवर बन सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक छोटा सा कैच है जिसे काफी ध्यान से समझना होगा। करेंटली आपकी आरडी आपको 6.7% पर एनम का काफी सॉलिड गारंटीड इंटरेस्ट कमा कर दे रही है, जो क्वार्टरली कंपाउंड होता है। लेकिन जब आप आरडी से लोन लेते हैं तो आपको अपने आरडी इंटरेस्ट रेट से 2% ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 8.7%। इसलिए मेरा एडवाइस यही है कि लोन सिर्फ तभी लीजिए जब कोई बहुत बड़ी ज़रूरत हो, और उसे जल्दी से जल्दी रीपे कर दीजिए, ताकि मैच्योरिटी के टाइम पर आपके फाइनल अमाउंट से कोई हैवी रिकवरी ना हो। चलिए अब आते हैं फाइनल स्टेज पर, सेक्शन 5, मैच्योरिटी और फाइनल रिटर्न्स। मैच्योरिटी डिटेल्स। अब उस मोमेंट की बात करते हैं जिसका सबको वेट होता है, जब आपकी डिसिप्लिन्ड सेविंग्स फाइनली फ्रूट बेयर करती है। अगर आपको लगता है कि आपको पूरा अकाउंट बीच में ही बंद करना है, तो ठीक है, आप 3 साल के बाद प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। लेकिन एक वार्निंग, अगर आप मैच्योरिटी से 1 दिन पहले भी अकाउंट बंद करते हैं ना, तो आपको आरडी वाला 6.7% इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ नॉर्मल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का लोअर रेट मिलेगा। नॉर्मल मैच्योरिटी 5 साल या 60 मंथली डिपॉजिट्स पर आती है। पर बेस्ट पार्ट पता है क्या है? आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में सिंपली एक एप्लीकेशन देकर इसे और 5 साल यानी टोटल 10 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर बिना नया डिपॉजिट किए भी अपने अकाउंट को मैच्योर इंटरेस्ट कमाने के लिए वैसे ही रिटेन कर सकते हैं। अब एक थोड़ा सेंसिटिव बट फ्रैंकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो ये स्कीम उनकी फैमिली को पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। नॉमिनी या लीगल क्लेमेंट पोस्ट ऑफिस में इजीली अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ स्पेशल केसेस में प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम के अंडर फैमिली को फुल मैच्योरिटी वैल्यू भी मिल सकती है, भले ही उन्होंने पूरे डिपॉजिट एक्चुअली कंप्लीट ना किए हों। यही नहीं, नॉमिनी अगर चाहे तो अकाउंट को डायरेक्टली अपने नाम पर ट्रांसफर करके स्टैंडर्ड मैच्योरिटी तक उसको एग्जैक्टली वैसे ही कंटिन्यू भी कर सकता है। बेसिकली यही होती है एक गवर्नमेंट स्कीम की ट्रू सेफ्टी और पीस ऑफ माइंड। तो सम इट ऑल अप, ये कोट बिल्कुल परफेक्ट है। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट इफेक्टिवली एक ऐसी सेफ, डिसिप्लिन्ड और गारंटीड सेविंग्स ऑप्शन है जो आपका सॉलिड कॉर्पस बिल्ड करने में मदद करती है। ये सिर्फ एक खाता नहीं है, ये एक्चुअली आपकी जीरो मार्केट रिस्क वाली वेल्थ बिल्डिंग मशीन है। अगर आप डेली या मंथली थोड़ा पैसा बचाकर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आरडी को डेफिनेटली कंसिडर करें। मैंने आज के इस एक्सप्लेनर में हर रूल को सिंपल स्टेप्स में बताने की पूरी कोशिश की है। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्या आप भी अपने हार्ड अर्न्ड पैसे को नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में आइडल छोड़ेंगे, या आज ही अपनी एक गारंटीड सेफ वेल्थ बिल्डिंग जर्नी शुरू करेंगे? चॉइस कंप्लीटली आपकी है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस एक्सप्लेनर। अपना ख्याल रखिए और वाइजली इन्वेस्ट करते रहिए।